एक सेकंड, रावत साहब को रावत साहब आ रहे हैं, तो रावत साहब ने तलवार भी पकड़ ली है। थोड़ा साइड में होकर बात कर लें। कांग्रेस का काम रास्ता रोकना नहीं है, रास्ता बनाना। आ जाइए। रावत साहब आज पहली बार फ्रीडम टीवी पर लाइव हैं और अभी तक हम पूर्व सीएम हरीश रावत साहब से बात कर चुके हैं, प्रीतम साहब से बात कर चुके हैं। रावत साहब का एक परिचय है, पूर्व विधायक हैं और अभी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ कभी चमोली में, कभी टिहरी में है, कभी गोपेश्वर में है और लगातार जैसे रोलर कोस्टर नहीं होता है, चलता रहता है। रावत साहब की स्थिति को हो रही जीवन ऐसा ही बनाया है और फिर कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करीब 42 साल से हम लोग लगातार इसी स्पिरिट से काम कर रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे। रावत साहब परिवर्तन यात्रा को बहुत भीतर से सुन रहे थे, आप बैठे ही थे मंच पे। महिलाएं बहुत ज़्यादा थी और महिलाओं का रोल किस तरीके से देख रहे हैं? और ये लोग मैंने देखा गाँव से आए थे खटीमा में। देखिए, सरकार ने वैसे तो सारे वर्गों को निराश किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो हमारे युवाओं के रोजगार और महिलाओं की रसोई पे पड़ी है। तो जो ये आपको दिखे हैं यहाँ मीटिंग में, ये लोग पीड़ित लोग हैं। ये कोई सम्मेलन या मीटिंग नहीं थी, ये जन आक्रोश है। लोग अपने आक्रोश को सरकार के खिलाफ सड़क पे आकर के प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके लिए कई बार बहुत ज़्यादा अखबारों में सुर्खियाँ आती हैं, रावत साहब की नाराज़गी बहुत रहती है पार्टी से, चाहे वो सल्ट का उपचुनाव हो, चाहे वो अभी जो छात्र संघ का चुनाव था उसको लेकर रावत वर्सेस रावत रहता है। तो ये देखिए, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और खुश होना, नाराज होना एक मानवीय गुण है, वो मेरे अंदर भी है। तो इसको अदरवाइज क्यों लिया जा रहा? हाँ। नहीं, अभी भी तलखियाँ हैं क्या? मैंने कहा ना, मैं एक साधारण मानव हूँ। देखिए, दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, रंग होली पे चलाते हैं। कोई दिवाली में रंग नहीं चलाता, होली में पटाखे नहीं फोड़ता। तो खुशी, गम, ये सब एक मानवीय गुण है। एक चीज़ आप कहीं ना कहीं हम काम करेंगे, जिस संगठन के लिए हम काम करेंगे, नाराज क्या दूसरे संगठन से होंगे, नाराज भी तो वही होंगे। लेकिन जनता का एक बड़ा फीडबैक अच्छा आया कि रावत साहब अगर कह रहे थे रणजीत उन्हें विक्रम रावत को टिकट मिल जाता तो शायद जो गंगा पंचोली वाली स्थिति हुई सल्ट में वो नहीं होती। देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या होता वो तो जब मिलता तब पता चलेगा। लेकिन जनता का एक फीडबैक आना जरूरी है ना। जनता का ये मत था कि रावत साहब कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक हो। ये मैं जनता जो कह रही हो, आप उसको उनके उससे दिखाइए, मेरे उनके शब्दों को मेरे मुंह में। अच्छा रावत साहब, आप ये बताइए, अभी क्या परिवर्तन यात्रा का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? खटीमा शहीद स्मारक से आपने शुरुआत की है। निश्चित रूप से फर्क आपको दिख रहा है। ये एक जनाक्रोश है, ये इस जुमलेबाजों की और झूठे की सरकार को उखाड़ के बाहर करेगा। ये पीछे से ही बात हो रही थी, ये 9.5 साल से इन्होंने पहले भाजपा को वोट दिया था, कहते 9.5 साल से खटीमा के गांवों की स्थिति नहीं बदली है, भाजपा को वोट दिया था, आज बंद बना के कांग्रेस के जो अच्छे दिनों के अफीम मोदी ने लोगों को चढ़ाई थी, उसका नशा लोगों पर से अब उतरने लग गया। क्या अपील करना चाहेंगे खासकर प्रदेश के लोगों से? और इस पर मैं कहना चाहूँगा, जुमलेबाजों को, झूठों को, हमारे रोजगार को बर्बाद करने वालों को, महंगाई को बढ़ाने वालों को सत्ता से उखाड़ बाहर फेंको, कांग्रेस की सरकार बनाओ और अपने विकास को, रोजगार को आगे बढ़ाओ। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने एक बड़ा अच्छा अपडेट डाल रखा था अभी फेसबुक पे कि 2 करोड़ भाजपा ने वादा किया था रोजगार का, लेकिन खुद करोड़ों रोजगार जो है खत्म कर दिए। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष कहा था, 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 14 करोड़ रोजगार पे लगे हुए लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। रावत साहब को गुस्सा आता है? मैंने कहा ना, मैं साधारण मानव हूँ। हंसना, नाचना, खुश होना, गुस्सा होना, ये मानवीय गुण है, तो मैं उससे अलग थोड़ी हूँ। शुक्रिया रावत साहब बात करने के लिए। रणजीत रावत साहब बात कर रहे थे, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा मैं रोबोट नहीं हूँ और उसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि जब कोई फैसला ऐसा आता है पार्टी हाईकमान का, जहाँ रावत साहब को लगता है पार्टी नुकसान उठाएगी, तो वो बेबाकी से उस पर अपनी राय रख देते हैं। हालांकि अब उस राय पे अमल होता है नहीं होता है वो पार्टी का वो है, लेकिन उन्होंने एक साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मैं इंसान हूँ, मानवीय गुण है मेरे अंदर, मैं रोबोट नहीं हूँ। तो रोबोट का मतलब ये है कि रावत साहब हाँ में हाँ नहीं मिला सकते किसी की, अपनी बात रखेंगे
और बात अगर सुनी जाती है तो भी ठीक है, नहीं सुनी जाती है तो भी ठीक है। उन्होंने कहा कि तलखियाँ थी और अभी उन्होंने कहा गुस्सा आता है, लेकिन अभी हंसते उन्होंने जवाब दिया। और कुछ सवाल को जो हमने कहा था अगर जी उनके बेटे का टिकट हो जाता तो शायद साइड जो सीट है वो बच जाती। उन्होंने कहा हाइपोथेटिकल पोजीशन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो इसका जवाब यही है कि अगर रावत साहब की बात मान ली जाती तो शायद कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। कैमरामैन आइस के साथ मैं मरखान खिटी।